मोनोटोनिसिटी कंडीशन फॉर कंपोजिट फंक्शन। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं कि लेट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, राइट। तो इसका हम लोग को क्या करना है कि कंपोजिट फंक्शन है तो ये चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होगा, ठीक है। तो उसके लिए डिफ्रेंशिएट करोगे तो एच डैश एक्स क्या होगा, तो पहले एफ जो होगा वो जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, राइट। फिर जी ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में तो जी डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर एफ जो फंक्शन है अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो जी ऑफ एक्स के अंदर की जो वैल्यू डालने पे भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसा सोचो कि अगर एफ ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो एफ डैश जी डैश ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और जी ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग है तो ये जी डैश एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो अगर बोथ पॉजिटिव हुआ, ठीक है, दोनों इंक्रीजिंग हुआ तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। सपोज एक या तो दोनों निगेटिव हो जाए ये कंडीशन, या दोनों निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो एफ और जी दोनों अगर निगेटिव होगा फिर भी ये फंक्शन एच डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि एच डैश एक्स जो है दो फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, एक एफ और दूसरा जी। या तो दोनों इंक्रीजिंग हो जाए या दोनों डिक्रीजिंग हो जाए, तो उस केस में एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इंक्रीजिंग केस में दोनों पॉजिटिव तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, अगर दोनों डिक्रीजिंग है तो दोनों निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग होगा, तो उस केस में एच ऑफ एक्स क्या होगा, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो एक नोट करके यहाँ पे मेंशन कर लो आप कि एच ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग if either both f of x and g of x are increasing, right, or both decreasing। या तो दोनों इंक्रीजिंग होना चाहिए या दोनों डिक्रीजिंग होगा तो एच ऑफ एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये लिख लो कि इफ any of any one of f of x and g of x is increasing and other is decreasing, then h of x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, तो ओवरऑल एच ऑफ एक्स जो होगा कंपोजिट फंक्शन जो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके आपको आइडिया लग जाता है। या यदि इसको याद भी रख सकते हो कि अगर दो का कंपोजिट फंक्शन दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर दोनों इंक्रीजिंग है या दोनों डिक्रीजिंग है तो तब तो एच ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। अगर एक इंक्रीजिंग है दूसरा डिक्रीजिंग है तो ओवरऑल एच एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। थैंक यू।